एक ऐसा अभिनेता जिनकी गाड़ियाँ चुम्मा से या यूँ कह लीजिए किस से लाल गुलाब हो जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना साहब का, जिन्हें लोग बॉलीवुड के पहला सुपरस्टार भी कहते हैं। राजेश खन्ना साहब वो अभिनेता थे जिनकी गाड़ियाँ खून से खत लिखकर बम्बई पहुंचना, ये सब आम बात था। आज इस वीडियो में राजेश खन्ना के बारे में ही संपूर्ण कहानी जानेंगे, या यूँ कह लीजिए बायोग्राफी ऑफ राजेश खन्ना। तो फिर देर क्या, लेकिन इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा। राजेश खन्ना साहब का जन्म 29 दिसंबर 1942 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे देश से अलग हुए, या यूँ कह लीजिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तब राजेश खन्ना का परिवार अमृतसर आ गया और यहीं बस गए। राजेश खन्ना साहब के पिता बहुत गरीब थे, जिसके कारण राजेश खन्ना जी के पालन पोषण करने में दिक्कत आ रही थी। तब उनके ही परिवार के चाचा चुन्नी लाल ने जातिन खान को गोद ले लिया। बताया जाता है लीलावती चुन्नी लाल खन्ना ने राजेश खन्ना का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया। बाद में अंकल के कहने पर राजेश खन्ना साहब, जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजेश खन्ना साहब का नाम, रियल नाम बचपन में जतिन खन्ना था, लेकिन राजेश खन्ना साहब ने अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम राजेश खन्ना रख लिया था, और इसी नाम से राजेश खन्ना साहब का पहचान भी मिला और इतिहास में भी है। और हम अक्सर देखते हैं कि राजेश खन्ना साहब के नाम उस वक्त राजेश खन्ना साहब का जब फिल्म सुपरहिट होता था, तो लोग अक्सर उन्हीं के नाम से अपना बाल बच्चे का नाम रख दिया करते थे राजेश। उस दौर में जब राजेश खन्ना का आशिका चलता था बॉलीवुड में, और उस समय में ज़्यादातर बच्चों का नाम राजेश ही रखा गया है। खैर, राजेश खन्ना साहब का बचपन का नाम था जातिन खन्ना, लेकिन उनके अंकल ने उनका नाम राजेश खन्ना रख दिया था और उसी नाम से पहचान भी मिला। राजेश खन्ना साहब की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट स्टेशियन गुन हाई स्कूल से की, और पढ़ाई के ही दौरान इनकी दोस्ती रवि कपूर से हुई, जिन्हें सदाबहार जितेंद्र के नाम से जानते हैं। दोनों ने साथ पढ़ाई ही की है। जी हाँ, और अभिनय की बात करें तो राजेश खन्ना साहब को अभिनय में शुरू से ही रुचि रही, जिसके कारण में ही बने थिएटर में अभिनय को सीखना शुरू किया, जिसके कारण स्कूल में ही बने, जो स्कूल में होता है पहले थिएटर, बच्चे लोग को डांस सिखाना, ये सब हुआ करता था, और उस स्कूल से ही उन्होंने सीखना शुरू कर दिया और इसी के साथ उसमें अभिनय करने लगे। पहले स्कूल कॉलेज चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, उस समय हम लोगों को अक्सर देखा जाता था कि शनिवार को अंतराक्षी हो, हाँ, व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, कुछ इस टाइप की हुआ करता था कन्वेंट में। लेकिन अब वो सब नहीं है, पहले के स्कूल में सब हुआ करता था, और स्कूल में संस्कृति हर कुछ होता था। तो ठीक उसी तरह से राजेश खन्ना साहब अपने स्कूल में थिएटर में ही एक्टिंग में भी रुचि रखने लगे। बताया जाता है कॉलेज के दिनों में नाटक प्रतियोगिता में भी भाग लेते थे, और इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। जैसे हम लोगों को 15 अगस्त पर सब बच्चे को बुलाया जाता है कि आओ और अपना अपना गीत जिसे जो आता है गाओ, देश के बारे में 2 शब्द बोलो। तो हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों को गिफ्ट में किताब कॉपी मिलता था। ठीक उसी तरह से राजेश खन्ना साहब अपने बच्चे से शुरुआती दौर में ही उन्होंने कई टैलेंट, मतलब अपने दम पर कई अवार्ड्स, बच्चे में पुरस्कार, जिसे हम अवार्ड्स कह लीजिए या पुरस्कार कह लीजिए, जीत चुकी थी। राजेश खन्ना साहब थिएटर और फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष भी किए। निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाते थे, लेकिन इनकी शानो शौकत में कभी कोई कमी नहीं थी। हमेशा स्पोर्ट्स कार में ही सफ़र करते थे और जाते थे। उस समय इतनी महंगी कार में काम की तलाश करना एक बहुत बड़ी बात थी। उस दौर के चर्चित हीरो के पास इस तरह की कार नहीं होती थी। यह एक होता है ना लोगों का जैसे रुतबा, जिन्हें ना कोई पैसा हो, ना उन्हें मतलब कि होता है ना, जो उतना बड़ा न रह के भी, उतना रईसी परिवार से ना भी रहता है, लेकिन वो अपने शौक़ के आगे
अच्छा गरीब के गाड़ी से चलना, अच्छे कपड़ा पहनना उनका शौक़ रहता है और बड़े बड़े लोगों को मात देता है। ठीक उसी तरह से राजेश खन्ना साहब का वो शौक़ था। वो ना कोई अभिनेता थे ना कोई हीरो थे, लेकिन फिर भी वो महंगी महंगी गाड़ी से चलती थी। उस समय में उतना महंगी गाड़ी हीरो के पास भी नहीं होता था। राजेश खन्ना साहब की करियर की बात करें तो वर्ष 1966 में राजेश खन्ना साहब ने अपने 23 साल की उम्र में पहली फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद जीपीसीपी ने अपनी फिल्म राज में साइन किया और इस फिल्म में अदाकारा की भूमिका निभा रही थी। उस दौरान की बड़ी स्टार बबीता और इसी के साथ राजेश खन्ना 3 कामयाब फिल्मों में काम किया। 1969 में आई फिल्म आराधना ने असली पहचान दिलाई राजेश खन्ना को और पलटने में जयंती मानाकर सुपरहिट फिल्मों साबित हुई और रातों रात स्टार बना दिया। इसी के साथ फिल्मी जगत के सुपरस्टार का खिताब भी उन्हें मिल गया। राजेश खन्ना साहब की सुपरहिट फिल्म की बात करें तो वर्ष 1969 से लेकर वर्ष 1972 तक में 15 सुपरहिट फिल्में बनाई और राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड के पहला सुपरस्टार भी कहलाने लगे और कामयाबी के शिखर पर भी पहुंच गए। राजेश खन्ना साहब और मुमताज़ की जोड़ी हिट जोड़ी मानी जाती थी। मुमताज़ के साथ राजेश खन्ना साहब ने 8 फिल्मों में साथ काम किया और सभी फिल्म हिट रही। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती रही और उस दौरान काम करते वक्त दोनों में अच्छा तालमेल भी रहता था। राजेश खन्ना साहब और वैसे तो राजेश खन्ना साहब के पास लाखों